और ये बात और बता देती, अभी से अपने दिमाग पे मत चढ़ा लीजिए कि प्रीलिम्स प्रीलिम्स प्रीलिम्स, केवल प्रीलिम्स ही आईएएस बना देगा। एक बात एकदम लिख के रख लीजिए, अगर चाहते हैं तो लिख के पॉकेट में रख लीजिए कि अभी से अगर आप ऑप्शनल छोड़ दिए या नेग्लेक्ट कर दिए तो दो ही बात होगा। एक होगा या तो जून में फिर प्रीलिम्स प्रीलिम्स करेंगे, और या तो फिर अगले बार इस समय इंटरव्यू देने के टाइम में प्रीलिम्स प्रीलिम्स करेंगे। क्योंकि अगर आप ऑप्शनल अभी छोड़ दिए, ठीक, तो प्रीलिम्स होना भी ना होने के बराबर है। ये गारंटी है कि मेंस में नहीं होगा, ठीक, ये गारंटी है, आप लिख के रख लीजिए, ठीक। तो अभी आपको ऑप्शनल लेके चलना है, ठीक। जो लोग पहली बार प्री दे रहे हैं वो कम से कम फरवरी तक, जो यंगस्टर हो गए हैं 2 बार प्रीलिम्स दे चुके हैं, मतलब हो गया है 2 बार, वो मार्च तक लेके जा सकते हैं। और जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं, मतलब 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो तो खैर खुद ही सोच ले, खुद ही डिसाइड कर ले। क्योंकि सीनियर सिटीजन तभी हुए होंगे जब वो ऑप्शनल पे ध्यान नहीं दिए होंगे। नवंबर से ऑप्शनल पढ़ने का सही समय जो है ये बता दिया जाता है कि प्रीलिम्स के बाद ऑप्शनल देख लेना, ये सबसे गलत अप्रोच है। और इस अप्रोच से गारंटी के साथ नहीं होगा, फिर कहीं राजेंद्र नगर में जीएस पढ़ाते रहोगे, क्योंकि ऑप्शनल तो तुम पढ़े ही नहीं, ऑप्शनल तो तुम पढ़े ही नहीं ना। हाँ, तभी तो यहाँ हो, नहीं तो कहीं जिला में होते या ऑफिस में बैठे होते। ऑप्शनल तो तुम पढ़े नहीं, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ा सकते हो? बस सीसेट 5 मिनट में करें, यही सब करवा सकते हो, और तो कुछ करवा नहीं सकते। जीएस का एलिमिनेशन मेथड सीखें मात्र 10,000 रुपये में ना, बस वही कर सकते हो। बिना आंसर जाने कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करें 5,000 रुपये में, तो यही सब करवा सकते हो। क्योंकि ना तो तुम ऑप्शनल ढंग से पढ़े हो, ना तो तुम जीएस पढ़े हो। अगर तुम दोनों ढंग से पढ़े होते तो अभी यहाँ होते ही नहीं, ठीक। तो इसलिए ऑप्शनल पढ़ने का बेस्ट समय है आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक, फर्स्ट अटेम्प्टर के लिए भी। जो जून में तैयारी शुरू किया है उसके लिए भी अक्टूबर से लेकर मार्च तक का महीना जो है वो ऑप्शनल पढ़ने का सबसे बढ़िया ये है, ठीक। इस महीने में अगर आप नेग्लेक्ट कीजिए, हाँ, टाइम का वेरिएशन हो सकता है कि परसेंटेज टाइम का वेरिएशन हो सकता है। अभी आप आराम से 50-50 लेके चलते हैं, एटलीस्ट 20 जनवरी तक आप 50-50 लेके चलिए। उसके बाद आप 70-30 कर दीजिए, ठीक। लेकिन आप जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं वो कम से कम फरवरी तक, और जो यंगस्टर हैं वो मार्च तक। सीनियर सिटीजन की बात हम करते ही नहीं, ठीक। अब जो 5 दे ही चुके हैं, अब उनके लिए हम क्या कहें भाई? हाँ? तो ये इस बात का बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा। प्री है, इम्पोर्टेंट है, गेटवे वही है, लेकिन केवल गेट में अंदर जाके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गेट के अंदर भी गार्ड होता है, वो भी धक्का लगा के बाहर कर सकता है। फिर गेट पे ही केवल गार्ड नहीं होता, गेट पे तो जूनियर गार्ड होता है, सीनियर तो अंदर बैठा होता है, वो तो उठा के फेंक भी देगा। गेट वाले गार्ड को पता भी नहीं चलेगा, वो तो सोचेगा कि तुम अंदर आराम से एंजॉय कर रहे हो साहब के साथ, ठीक। यहां तो उठा के फेंक दिया तुमको, ठीक। तो उस स्थिति में मत आइएगा, ठीक। और अभी करते रहिए, ना हो 2 क्वेश्चन, ना हो 3 क्वेश्चन। आज हम
कब कब पढ़े थे लिक्विड स्टेट, हम कब पढ़े थे? हाँ भाई, हम अक्टूबर में पढ़े थे। एक बार चेक कर लेते हैं। एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, एक दो कैपिलरी फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लेंगे, बबल फॉर्मेशन का कर लेंगे। तो रैंडम चेकिंग जो है वो हमेशा होते रहना चाहिए। रैंडम चेक जब तक आप अपने पे नहीं लगाइएगा वो सर कभी कभार ऐसा होता है एकदम के क्वेश्चन लगाते रहो फिर एकदम बनना बंद हो जाते हैं। हाँ, तो उस स्थिति में क्या करें? ये तो रेयर केस है, इसके लिए हमको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन होते रहता है, अचानक बंद हो जाता है। उस स्थिति में आप दो काम कर सकते हो। एक काम कर सकते हो, या तो टॉपिक बदल दो, क्योंकि ऐसा दो केसेस में हो सकता है। एक केस है कि जब आपका ब्रेन खाली हो, तो ब्रेन तो खाली है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आप लगा चुके हो, लग भी रहा था, तो आप सुपर सैचुरेट हो गए हो। सुपर सैचुरेशन पे ऐसा होता है, ठीक। तो दोनों ही केस हो सकते।